वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। अब हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स कि अल्कोहल्स एसिडिक हैं, अगर हैं तो कितनी हैं। सो द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल इज़ लाइक दैट कि अल्काइल ग्रुप के साथ OH इज़ अटैच्ड। नाउ अगर अल्कोहल्स एसिडिक हैं तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा और अल्कोहल कन्वर्ट होगी इनटू अल्क ऑक्साइड आयन और साथ में हमारे पास H+ डोनेट करेगी जो कि एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ अल्कोहल्स की एसिडिटी काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट दिस अल्क ऑक्साइड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर ये स्टेबल होगा तो हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आसानी से चला जाएगा और अल्कोहल्स ज़्यादा एसिडिक होंगी। लेकिन अगर ये स्टेबल नहीं होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा इतना ज़्यादा, तो अल्कोहल्स इतनी एसिडिक नहीं होंगी। सो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास अल्क ऑक्साइड आयन है इट इज़ अनस्टेबल। ये अनस्टेबल आयन है, इसलिए अल्कोहल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा नहीं जाती एंड अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड्स। नाउ अल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल इसलिए है कि हमारे पास ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो अल्कोक्साइड में ये ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और इस नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज़ करता है। सो ऑलरेडी एक आयन पे नेगेटिव चार्ज था और एक ग्रुप की वजह से उसका नेगेटिव चार्ज मज़ीद इंक्रीज़ हो गया, तो ये आयन क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। देयरफॉर अल्कोहल्स आर वीक एसिड्स। नाउ आई टोल्ड यू इन द बेसिक्स कि दो मेजर चीज़ें हैं जो एसिडिटी को अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एसिडिटी को क्या करते हैं, दे डिक्रीज द एसिडिटी फॉर द सेम रीजन वी हैव सीन इन अल्कोक्साइड। तो अगर हम देखें अल्कोहल्स को तो सबसे पहली अल्कोहल है मीथानॉल, देन वी हैव इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल एंड सो ऑन। नाउ मीथानॉल में डोनेटिंग ग्रुप है CH3 जो कि छोटा है। इथानॉल का डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और प्रोपानॉल का डोनेटिंग ग्रुप मज़ीद स्ट्रॉन्ग है। सो जैसे जैसे हम अल्कोहल्स की फैमिली में मूव करते हैं तो डोनेटिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता जाता है। इसलिए डोनेटिंग ग्रुप्स चूँकि एसिडिटी को डिक्रीज़ करते हैं तो अल्कोहल्स की एसिडिटी जैसे जैसे हम अलोंग द फैमिली मूव करते हैं तो डिक्रीज़ करती है। सो मीथानॉल इज़ द मोस्ट एसिडिक अल्कोहल्स इन द फैमिली ऑफ अल्कोहल्स। Then second factor that affects the acidity is electron withdrawing groups. Now electron withdrawing groups क्या करते हैं कि ये जो नेगेटिव आयन बना है हमारे पास, इस नेगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज़ करते हैं। सो ये हमारे पास आयन को स्टेबलाइज करते हैं, रिएक्शन का फॉरवर्ड जाना आसान हो जाता है। सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स डू व्हाट, दे इंक्रीज एसिडिटी ऑफ एसिड्स। नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इथानॉल है सिंपल या मीथानॉल है सिंपल CH3OH। नाउ मैंने एक हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा दिया एंड आई हैव OH। नाउ इसमें मैंने एक और हाइड्रोजन की जगह एक और फ्लोरीन लगा दिया और लास्ट अल्कोहल में तीनों हाइड्रोजन्स की जगह 3 फ्लोरीन लगा दिए। तो जिस अल्कोहल में विदड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे या स्ट्रॉन्ग होंगे दे विल बी मोर एसिडिक, क्योंकि विदड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिटी को इंक्रीज़ करते हैं। नाउ अगर हम अल्कोहल्स की ओवरऑल एसिडिटी की बात करें तो हमारे पास कंपैरिजन ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद हमारे पास आती हैं फिनोल्स, फिनोल्स के बाद है मीथानॉल, कीप दैट इन माइंड। मीथानॉल के बाद है वाटर, वाटर के बाद बाकी सारी अल्कोहल्स आ जाती हैं एंड लास्ट में हमारे पास टर्मिनल अल्काइंस आ जाती हैं इन ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। नाउ मीथानॉल इज़ मोर
एसिडिक देन वाटर। तो नॉर्मल अल्कोहल्स में मीथानॉल वो अल्कोहल है जो वाटर से ज़्यादा एसिडिक है। उसका रीज़न ये है कि इस मीथानॉल के अंदर ये जो अल्काइल ग्रुप है, इट डज़ नॉट बिहेव एज डोनेटिंग बट इट बिहेव्स एज विदड्रॉइंग ग्रुप। तो मीथानॉल के अंदर CH3 ग्रुप विदड्रॉइंग ग्रुप के तौर पे बिहेव करता है, देयरफॉर इट इज़ स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर। इसका ये आयन स्टेबल है।